Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. Today we are going to starting a new chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Inheritance अपन ने पढ़ लिया, मेंडल जी के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया. अब मॉलिक्यूलर थ्योरी है, किसी भी इनहेरिटेंस जो मटेरियल है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में क्या आया था बेटा? डीएनए या जीन है ना, क्रोमोसोम्स. तो डीएनए की स्ट्रक्चर्स और जो इनके पार्ट्स हैं उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएनए की, है ना. तो जेनेटिक मटेरियल जो मेंडल जी हैं उन्होंने बहुत सारे कई सालों के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये फाउंड करा या ये रिजल्ट मिला उनको कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है ना. डीएनए के अलावा आरएनए भी होता है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है. कुछ वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके पॉलीमर्स होते हैं. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए और आरएनए फॉर्म करती हैं. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं. उनमें भी कुछ सब पार्ट होते हैं, जैसे कि पेंटो शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो होता है जो डीएनए को फॉर्म करता है वो नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटो शुगर और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उनको कंसिस्ट करता है. 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनने में. 3 न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं कोई भी, तो पेंटो शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो तीनों फॉर्म करते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड को. और एक से ज़्यादा अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, है ना. तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ जो हैं न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट बेस पेयर्स होते हैं. जैसे कि अपन बात करते हैं कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं, ह्यूमन बींग्स है ना. जैसे कोई बैक्टीरियोफेजेस हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज ये साई या फाई जो भी है बैक्टीरियोफेज, इनमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेस पेयर. ठीक है, बीपी बेस पेयर्स. इतने बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स जो बैक्टीरियोफेज है 174 इसका स्ट्रेन है ये, तो उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं. फिर जो बैक्टीरियोफेजेस लैम्डा होता है, बैक्टीरियोफेजेस लैम्डा, उसमें 48,502 बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इकोलाई जो होता है, इकोलाई, उसमें 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन बींग्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बींग जो है उसमें कितने बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं. तो 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स. 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की वो कैसे बनती है ना. तो स्ट्रक्चर जो बनती है बेटा उसमें अभी अपन ने बात करी थी कि एक तो होता है सबसे पहले नाइट्रोजीनस बेस. नाइट्रोजीनस बेस होता है प्लस एक स्ट्रक्चर. फिर पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है. एक बेटा होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप होता है. ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर जो है एक न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करते हैं. ठीक है, अगर पेंटो शुगर की बात करते हैं अपन, तो पेंटो शुगर, अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीऑक्सी जो है
डीऑक्सी राइबोज शुगर कह सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इसमें। और आरएनए की बात करते हैं तो इसमें राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं बेटा जी वो होते हैं दो टाइप के, प्यूरीन और पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। फिर प्यूरीन जो है वापस जो है अपन कह सकते हैं कि सब डिवाइडेड है। प्यूरीन जो है दो टाइप की है, एडेनिन और ग्वेनिन, एडेनिन और ग्वेनिन। जो पायरिमिडीन है वो 3 पार्ट्स में वापस सब डिवाइडेड है। सबसे पहले है साइटोसिन, फिर यूरेसिल एंड लास्ट है थाइमिन। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं साइटोसिन जो होती है वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती है। अपन ने बात करी थी कि डीएनए है वो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जो है कुछ वायरसेस होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ठीक है, तो अगर अपन बात कर रहे हैं पिरिमिडीन की जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं पिरिमिडीन, उसमें साइटोसिन, तो साइटोसिन जो है वो आरएनए और डीएनए में कॉमन प्रेजेंट होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए जो होता है उसमें थाइमिन प्रेजेंट होती है ना। और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होती है, ये होती है आरएनए में। देखो साइटोसिन जो है पिरिमिडीन ये दोनों में प्रेजेंट होती है, आरएनए में भी होती है, कॉमनली होती है, आरएनए और डीएनए दोनों में होती है। थाइमिन जो होती है वो खाली डीएनए में होती है, आरएनए में प्रेजेंट नहीं होती। और आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होती है आरएनए में। फिर अपन बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा वो अगर एक न्यूक्लियोटाइड है और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। अगर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले कोई भी नाइट्रोजिनस बेस है, पेंटोज शुगर जो होती है, पेंटोज शुगर है ना, उसके अगर फर्स्ट कार्बन पर है, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर क्या है, अगर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा है तो वो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये बनाता है बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड जैसे कि एडिनोसिन या फिर बनाता है ग्वेनोसिन, ये बनाता है ग्वेनोसिन। फिर अपन बात करते हैं कि 5th कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। 5th कार्बन पर अगर फॉस्फेट है, 5th कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो वो फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। 5th कार्बन पर क्या है, फॉस्फेट, तो वो फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो अपन अगर देखते हैं कि कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है तो अगर वो स्टार्ट होती है ना, तो वो स्टार्ट होगी फॉस्फेट ग्रुप से, और वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ होगा, 5th कार्बन पर। 5th कार्बन पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, और जो 3rd कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो 5th कार्बन है या स्टार्टिंग जो होती है वहाँ फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जो 3 हाइड्रोक्सिल या जो 3rd एंड होता है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं तब कोई भी डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो वो 5 to 3 और 3 to 5 एंड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो स्टार्ट होगा अगर वो 5th कार्बन से तो 3 कार्बन पे वो खत्म हो जाएगा, और जो अगर 3rd कार्बन जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो दूसरा स्ट्रैंड है, वो 3rd एंड से स्टार्ट होकर 5th एंड तक फिनिश हो जाएगा, है ना। अपन बात करेंगे बाद में आगे की तरफ। ठीक है, तो 5th कार्बन पर क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप है ना, और जो 3rd एंड है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर में। फिर अपन बात करते हैं कि किसी भी अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अपन बात कर रहे हैं तो बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलकर क्या बनाती है,
एक न्यूक्लियोटाइड, फिर 2 न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। और इसी में अपन बात करते हैं कि जो बैकबोन है डीएनए की वो क्या है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जो है ग्रुप, वो मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग डीएनए जो आरएनएज होते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जो कुछ वायरसेस हैं उनमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का, और देखेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।